डियर लर्नर्स, जैविक अपक्षय बायोलॉजिकल वेदरिंग चट्टानों और खनिजों का विघटन या क्षय है जो जीवों के रासायनिक और भौतिक घटकों यानी एजेंट्स के कारण होता है। यह अपक्षय लाइकेन और शैवाल की जैविक गतिविधियों, पौधों की वृद्धि से चट्टानों के विघटन, बिल खोदने वाले और सुरंग खोदने वाले जीवों से चट्टानों की टूट फूट और अम्लों के स्त्राव से होता है। जैविक अपक्षय प्रक्रियाएं जैसे कैलेशन चट्टान के टूटने में योगदान करती है। मिट्टी में मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों के साथ वर्षा जल मिलकर आर्द्र अम्ल बनाता है जो चट्टानों के खनिजों का विघटन कर देता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वातावरण में कैलेशन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, जहां अपघटन तेजी से होता है और वन के पेड़ प्रचुर मात्रा में कैलेशन के लिए पत्तियां और अन्य जैविक सामग्री प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें चट्टानों की संधियों एवं दरारों में प्रवेश कर जाती है और वृक्ष के बढ़ने के साथ ही उनकी जड़ें मोटी होती जाती है। वे चट्टानों की दरारों में दबाव डालकर उन्हें और अधिक चौड़ा कर देती है। इस प्रकार चट्टानें कमज़ोर होकर विखंडित होने लगती है। कुछ जानवर चट्टानों में बिल के रूप में छेद करते हैं या सुरंग बनाते हैं या चट्टानों में दरारों का कारण बनते हैं और चट्टान के टूटने और बिखरने का कारण बन जाते हैं। बड़े जानवर जैसे लोमड़ी, गीदड़, छोटे जानवर जैसे चूहे, खरगोश, कृमि यानी वॉर्म्स, दीमक और अन्य कीड़े प्राय जैविक अपक्षय की इस प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। कुछ जीव जैसे घोंगे, बार्नाकल या लिम्पेट्स चट्टानों से जुड़े हुए या चिपके हुए रहते हैं और एसिड या अम्ल का स्राव करते हैं जो रासायनिक रूप से चट्टानों की सतह को विघटित या डिसॉल्व कर देते हैं। लाइकेन और शैवाल जैसे जीव प्राय नंगी चट्टानों पर रहते हैं और आयन विनिमय प्रक्रिया जैसे आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म कहते हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा चट्टान से खनिजों को अलग कर देते हैं। यह जैव रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया चट्टान से खनिजों का निक्षालन करती है जिससे चट्टानें कमज़ोर होकर टूट जाती है। पौधों की जैव सामग्री का क्षय भी अम्लीय यौगिकों का उत्पादन करता है जो उसके संपर्क की चट्टान का विघटन कर देता है। चट्टान की सतह पर जीवों की उपस्थिति और उनकी संख्या में वृद्धि चट्टान पर थोड़ी मात्रा में अपघर्षण यानी एब्रेशन और दबाव डालती है जो धीरे धीरे चट्टान के यांत्रिक अपक्षय का कारण बनती है, क्योंकि जीव विभिन्न खनिजों को मूल चट्टान से अलग करते जाते हैं। मानव स्वयं भी अपक्षय की गति को बढ़ाने में अपना योगदान देता है। मानव द्वारा की जाने वाली जो निर्माणात्मक गतिविधियां हैं जैसे सड़क मार्गों का निर्माण, सुरंगों का निर्माण, बांध का निर्माण या इस प्रकार की अनेक निर्माणात्मक जो गतिविधियां मानव द्वारा संचालित की जाती है, उसके द्वारा चट्टानों का संगठन ढीला पड़ जाता है और यह ढीला संगठन अपक्षय की गति को तीव्रता प्रदान करता है।